अगर मोहम्मद शमी दूसरे टेस्ट में आते हैं तो फिर वो कौन सा खिलाड़ी होगा जिसका प्लेइंग 11 से पत्ता कटेगा? ये बड़ा सवाल है दोस्त। सूर्यकुमार यादव की कैप्टनसी में टीम इंडिया कोलकाता में एक तरफा इंग्लैंड को भैया मात देती है। इसके बाद दूसरा टी20 खेलने के लिए चेन्नई पहुंच जाते हैं। चेन्नई के एमए चिदम्बरम का स्टेडियम है ये, जहां पर दोनों टीमें आपस में भिड़ेंगी। लेकिन क्या टीम इंडिया प्लेइंग 11 में मोहम्मद शमी को शामिल करेगी? क्योंकि दोस्त पहले मैच में मोहम्मद शमी नहीं थे टीम में, और सवाल आता है कि अगर दूसरे में आते, क्योंकि बहुत ज्यादा सवाल उठे कि भैया शमी कहाँ है, शमी कहाँ है। अब जब दूसरे टेस्ट में, दूसरे टी20 में अगर शमी की एंट्री होती है तो फिर सवाल है कि वो कौन सा खिलाड़ी होगा जिसका पत्ता कटेगा, जो कि बाहर जाएगा। ईडन गार्डन में नहीं थे प्लेइंग 11 में, लेकिन विनिंग कॉम्बिनेशन है तो फिर उसको छेड़ना भी नहीं चाहते कई बार। तो पहला सवाल तो यही है कि क्या मौका मिलेगा? ये भी तो दिक्कत है ना। अगेन चेन्नई की जो पिच है वो स्पिन फ्रेंडली है। सवाल ये कि अगर स्पिन फ्रेंडली है तो फिर विनिंग कॉम्बिनेशन को क्यों चेंज करें? एक पेसर चाहिए, अर्शदीप के साथ जाते रहते हैं। पिछले मैच में टॉप ऑर्डर को उड़ा दिया था। टी20 फॉर्मेट में सबसे ज्यादा विकेट भी हैं। फिर वरुण चक्रवर्ती अच्छी फॉर्म में, अक्षर पटेल है, रवि बिश्नोई है। तो फिर क्यों? ये मतलब, मैं तो चिपॉक की बात कर रहा हूँ। चिपॉक में कुछ खास ऐसा वजह दिख नहीं रही है कि आपको मोहम्मद शमी को लाना है। ऊपर से जो उनकी फोटोज और जो आई है प्रैक्टिस सेशन के दौरान, पूरी लय में नजर नहीं आ रहे हैं, पैर पे पट्टी है, ये तमाम चीजें चीजें हैं। तो ऐसे में अगर शमी को नहीं खिलाते हैं तो भी वेल एंड गुड होगा मेरे हिसाब से। बट अगर खिलाते हैं, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, ओडीआई सीरीज है, उससे पहले शमी को इंटरनेशनल मैचेस का एक्सपोजर देना है। तो अगर उस लिहाज से, यानी कि हम फ्यूचर देखें, बड़ी इमेज को देखें, तो किसकी जगह मिलेगी? अब मोटे-मोटे तौर पर कहूँ तो देखो, हार्दिक पांड्या आपके पास है एक दूसरा पेसर, अगर आपको 2 पेसर चाहिए तो, और एक पेसर आपके पास अर्शदीप सिंह है। अमूमन देखा जाए तो ऐसे में जो गाज गिरने का वक्त बनता है दोस्त, वो किसी और पर नहीं बल्कि नीतीश कुमार रेड्डी पर लग रहा है। नीतीश कुमार रेड्डी इसलिए क्योंकि हार्दिक पांड्या, उनका जो काम है ऑलराउंडर, और दोनों के दोनों लगभग एक जैसे हैं। पेसर ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, नीतीश कुमार रेड्डी। अब कहीं ना कहीं मोहम्मद शमी ने अभी बंगाल की तरफ से जब खेल रहे थे तो डोमेस्टिक में रन भी बरसाए थे। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अगर वाकई में एक्सपोजर देने की बात है और अगर 2 पेसर के साथ जाते हैं, तो फिर नीतीश कुमार रेड्डी की जगह मोहम्मद शमी की एंट्री हो सकती है। बट अगेन, अगर बैटिंग डेप्थ में जाते हैं तो अर्शदीप को आराम करा के मोहम्मद शमी को लाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं अर्शदीप या फिर नीतीश कुमार रेड्डी, और मोस्ट लाइकली नीतीश कुमार रेड्डी होंगे शायद जिनका पत्ता कटेगा, अगर प्लेइंग 11 में जगह मिलती है तब की बात कर रहा हूं। वरना चेन्नई के लिए तो मोहम्मद शमी का प्लेइंग 11 में आना अपने आप में काफी ज्यादा मुश्किल टास्क नजर आ रहा है, क्योंकि चेन्नई की पिच शमी के लिए या अर्शदीप के लिए नहीं, बल्कि मोर और लेस वो ओपन स्पिन फ्रेंडली बॉलर्स के लिए है। नई बॉल से अर्शदीप बहुत ज़्यादा कारगर होते हैं। वो पिच पर कम और स्विंग पर ज़्यादा डिपेंड रहते हैं। तो जो हवा में स्विंग होती है उनकी बॉल, उसकी वजह से हो सकता है कि मेरे हिसाब से शमी को अभी भी दूसरे मैच में भी आराम करना पड़ सकता है। बट अगर आते हैं तो नीतीश कुमार रेड्डी या फिर अर्शदीप सिंह, इन दोनों में से किसी एक का पत्ता कटेगा। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जाते-जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा।